this is a very important question to understand. Everybody who is present here must understand. इसको समझना बहुत जरूरी है. So protein, when you eat protein, do you think your body will get more protein? ऐसा आप सोचते हैं ना? This is what the whole psyche has been, which has been created. Social psychology ऐसे बन गया ना? If you eat more protein, your body will get more protein. ऐसा ही समझते हैं? This is what you think? No, this is not the case. ये बिल्कुल ऐसा नहीं है. When you eat anything, आप कुछ भी खाते हैं, your body breaks it down into smaller component. So the protein that you eat is broken down into amino acids. जो भी protein खाओ, it is broken down into amino acids. Now, your body creates a particular, what you call as a protein molecule, whatever it requires. आपका शरीर जैसा चाहिए उसको protein, it creates that protein by combining amino acids. So what creates protein in your body? Your body creates protein. And how does your body do it? कैसे करता है? It uses the support of thyroid gland. It uses the support of trihydrothyronine, T3 कहते हैं, for creating a protein chain. So who creates protein? Your body creates protein. Now suppose, and female have this ecosystem of creation of protein chain, very sensitive. In females, this ecosystem of creating protein chain is very sensitive. लेडी के अंदर प्रोटीन बनाने का जो ये उपक्रम है, ये बहुत सेंसिटिव होता, बिकॉज शी हैज टू क्रिएट अ बेबी. उसको तो एक बेबी क्रिएट करना है ना. एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेबी इज व्हाट? प्रोटीन, इजंट इट? सो सपोज योर एबिलिटी टू क्रिएट अ प्रोटीन चेन हैज गॉन डाउन. आपकी प्रोटीन चेन क्रिएट करने की एबिलिटी, जो क्षमता है, वो कम हो गई, तो डेफिशिएंसी आएगा ना. और इफ यू ईट मोर प्रोटीन, व्हाट विल हैपन? प्रोटीन एलर्जी. व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? प्रोटीन एलर्जी. वो प्रोटीन का एलर्जी है. इसीलिए हाइपोथायरॉयडिज्म किसी को होता है तो कंसेप्शन में और बेबी के बिल्डअप होने में डिफिकल्टी होती है. कंसेप्शन में तो नहीं होगी, हो जाएगा कंसेप्शन, बट बेबी बिल्डअप होने में डिफिकल्टी होगा. तो क्या प्रॉब्लम कहां पे? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम कहां पे? इज इट आउटसाइड और इनसाइड? प्रोटीन खूब खाओ, मिल जाएगा प्रोटीन? नो, यू विल नॉट गेट प्रोटीन, रादर योर बॉडी विल बिकम कैंसरस. आपकी किडनी खराब हो जाएगी और आपको कैंसर होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे, बहुत हाई. कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है ना. इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 12% एवरी ईयर. इट इज बिकमिंग पैंडेमिक. अभी कोरोना सुना है ना. कैंसर इज बिकमिंग पैंडेमिक. व्हाई? अगर ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो द चांसेस ऑफ कैंसर विल इंक्रीज मेनी फोल्ड्स. आपके शरीर को तो नहीं मिलेगा प्रोटीन, बट कैंसर बढ़ जाएगा. तो प्रोटीन खा के प्रोटीन डेफिशिएंसी पूरी नहीं होती है. ये चीज अपने दिमाग से आपको निकालना पड़ेगा. सो हु क्रिएट्स प्रोटीन इन योर बॉडी? योर बॉडी इज प्रोटीन क्रिएटिंग स्ट्रेंथ. उसका एक स्ट्रेंथ है. देयर इज अ रिदम ऑफ योर बॉडी व्हिच क्रिएट्स प्रोटीन. आपके शरीर का एक रिदम है, वो क्रिएट करता है प्रोटीन. नाउ उसको अगर आप ठीक कर देंगे तो योर प्रोटीन डेफिशिएंसी विल गो ऑफ. वो चला जाएगा. हाँ, तो व्हाट डू वी डू? हम करते क्या है? वी डायग्नोज यू. यही तो हम डायग्नोज करते हैं कि विच स्ट्रेंथ हैज गॉन डाउन, एंड देन वी क्रिएट मेथड सो दैट you are able to gain that strength. उस स्ट्रेंथ को आप वापस गेन कर पाए, एंड complications of conception and pregnancy comes down drastically. एकदम से वो ठीक हो जाए. Your baby becomes genetically very strong. क्योंकि what will make your baby strong? Your body. हाँ, जो बाहर से कुछ खा लिया उससे नहीं होने वाला. We are eating best food in the history of humanity. आपके दादा दादी क्या खाते थे? They never had these kind of problems. 100 years back, no consumption issue. Today, everywhere you see consumption issue, pregnancy related issue.
So we are creating these issues because we are not looking at this body. Your body creates or your body conceives fertility is an aspect of human body. उसको वीक कर देंगे तो फर्टिलिटी वीक हो जाएगी, उसको स्ट्रांग करेंगे तो फर्टिलिटी स्ट्रांग हो जाएगी. So we must increase the fertility strength of our body.